कर रहे थे, ऐसे महान शख्सियत का हमारे बीच आगमन हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मैं सर्वप्रथम सिवान के लाल, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बड़े भाई मंगल पांडे जी से मैं आग्रह करती हूं कि आप आवे और माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। मैं आग्रह करती हूं महाराजगंज लोकसभा के सम्मानित सांसद एवं प्रत्याशी बड़े भाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से कि आप आए और अंग वस्त्र लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में मैं अपनी बड़ी बहन सिवान लोकसभा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से आग्रह करती हूं कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के इस अगली कड़ी में गोपालगंज के माननीय सांसद सह लोकसभा प्रत्याशी जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी से आग्रह है कि आप प्रतीक चिन्ह देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। स्वागत की इस कड़ी में सिवान के तेज तरार सम्मानित बड़े भाई संजय पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही इस गोरियाकोठी विधानसभा के सम्मानित विधायक बड़े भाई देवेश कांत जी से भी मैं आग्रह करती हूं कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। स्वागत की इस कड़ी में इस मंच पे उपस्थित दरौदा के तेज तरार विधायक बड़े भाई करणजीत सिंह से मेरा आग्रह है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मान दें। मैं मंच पे उपस्थित पूर्व विधान पार्षद कोऑपरेटिव के चेयरमैन बड़े भाई मनोज सिंह जी से आग्रह करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। साथ ही इस स्वागत के कड़ी में मैं मातृशक्ति की प्रतीक मंचासीन हमारी बहनें उपस्थित सिवान की सांसद बड़ी बहन कविता सिंह जी एवं पद्मश्री गोरियाकोठी की बेटी डॉक्टर शांति राय जी से, कि नगर परिषद की उप सभापति किरण गुप्ता जी से, साथ ही भाजपा की जिला उपाध्यक्ष सुशीला देवी जी, उषा बैठा जी से संयुक्त रूप से आग्रह है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सिवान लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा और गोपालगंज लोकसभा की महिलाओं की तरफ से आभार प्रकट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा लोन, अनेकों प्रकार की महिलाओं के लिए योजना बढ़ाई ताकि हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने, स्वावलंबी बने। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ मैं मंचासीन हमारे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी से मैं आग्रह करती हूं कि आप आए और यहां उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज संविधान सभा के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, स्वागत, तालियों से जोरदार स्वागत। एक बार हमारे बीच महाराजगंज के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, गोपालगंज के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, सिवान के प्रत्याशी श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, बिहार के
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, जनक चमार जी, लेसी सिंह जी, जनक सिंह जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित मतदाता बंधुओं, आज पूरे बिहार के अंदर एक विश्वास जगा है, लोगों के मन के अंदर ये भाव जगा है कि हम बिहारी शब्द को जिसने अपमानित किया, कलंकित किया, बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया, आज विकसित भारत के साथ विकसित बिहार का, समृद्ध बिहार का आज जो वातावरण माहौल खड़ा हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी पर यह विश्वास जगा है कि इस अराजकता से मुक्ति मिलेगा। जो जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को बांटने का प्रयास किया है, वह जहर खत्म होगा। अब जाति का नहीं, जमात की राजनीति चलेगी। अब परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। अब आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति मिला है, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब हम पूरी ताकत 40 के 40 सीट बिहार से देंगे तो बिहार का भविष्य भी बनेगा, बिहार के हमारे नौजवानों का भविष्य भी सुधरेगा और बिहार के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए विकसित भारत के साथ विकसित बिहार के सपना को साकार करें। भारत माता की, भारत माता की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम एक बार पुनः इस धरती पर अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी देश के प्रधानमंत्री जो बिहार के नौजवानों के विश्वास और नौजवानों की गारंटी पर हम सब का भरोसा है, हम उनकी बातों को सुनेंगे। बड़े शांति से सब लोग रहें, थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई है, सब लोग शांति से सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, स्वयं को प्रधान सेवक की संज्ञा देने वाले, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जन नायक, नारी शक्ति को विश्व पटल पर सम्मान दिलाने वाले, नारी शक्ति वंदन को लाने वाले परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि आप आवें और इस प्रतिच्छारत विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे होनहार नौजवान हैं, जो बड़े साहसिक नौजवान हैं, देश को इन नौजवानों की बहुत जरूरत है। मेरी उन नौजवानों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जहां ऊपर है वहां से नीचे आइए, नीचे उतरिए आप लोग। देखिए, कोई भी गिरेगा तो मेरे लिए वो बहुत दुखद होगा। आप नीचे उतरिए। जो एकदम पीछे भी अकेले अकेले बैठ गए हैं, सब नीचे आ जाइए। देखिए, सारा तामझाम बड़ा टेम्पररी होता है भाई। अगर ये गिरा तो यहां के लोग भी परेशान होंगे, आपका भी हालत खराब होगी। पहले नीचे उतरिए, उसके बाद मैं भाषण आगे करूंगा। मेरे लिए, मेरे भाषण से आपकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है। वो जो लास्ट में दो लोग खंबे पे, नीचे आओ भाई।
वो जरा पीछे एकदम आखिर में नीचे आओ। ये सब नीचे आइए भाई। जरा सिक्योरिटी के जो लोग हैं जरा चिंता करें। आपको नीचे आना पड़ेगा भाई, आपको नीचे आना पड़ेगा। मैं आपकी जिंदगी को कुछ भी हो जाए ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं होगा भाई। आप मेरे अपने हैं, मैं आपको कैसे परेशान देख सकता हूं। अब आपने मुझे देख लिया है, अब सुनना है तो हम नीचे आएंगे तो अच्छा सुनाई देगा। देखिए जगह छोटी पड़ गई है। मैं देख रहा हूं बाहर भी लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, वो शायद सुन भी नहीं पाते होंगे, लेकिन ये नहीं करने दूंगा मैं। आइए नीचे। शाबाश, बहुत समझदार है सब नौजवान। हाँ शाबाश। अभी एक रह गया उधर, आ जाइए भाई जल्दी। जरा उनको नीचे लाइए। अब वो चढ़ तो गए लेकिन परेशान है कैसे उतरे। हाँ शाबाश, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाइए। आइए। जिन नौजवानों को मैंने नीचे उतारा है, अगर उनको, उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुंची है तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए इतने प्यार से परिवार के सदस्य को कहने का मेरा भी तो हक बनता है ना। भारत माता की, भारत माता की, बाबा हंसनाथ की, बाबा हंसनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की। ई पवित्र धरती पर हम रउआ लोगन के वंदन अभिनंदन करतानी। महाराजगंज ने, सिवान ने अपने जोश से पूरे भारत में संदेश दे दिया है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मैं आज इतना खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को मैं देख रहा हूं। माताओं बहनों का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ये समय तो घर में काम का होता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है भाई। साथियों, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे
देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब मां बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे कि आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे। अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है,
मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और इसलिए हर दिल में, आज हर दिल में मोदी है। और तभी तो पूरा देश कहता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये भूमि मेधा की भूमि है, राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा यहां बहती है। राजेंद्र बाबू जैसे अनेक सपूत इस धरती ने देश को दिए हैं। ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है, गलत बोल रहा है?
ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस ली है, रुई। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। साहब, मैं गुजरात में था, वहां का मुख्यमंत्री था, लेकिन बिहार जब अपने 100 साल मना रहा था, मैंने बिहार से अनेक महानुभावों को गुजरात में बुला करके उनका सम्मान किया था। जब डीएमके के लोगों ने बिहारियों को गाली दी, जब तेलंगाना के कांग्रेस के नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार अपने होठों पे ताले लगा करके बैठ गया था। क्या इन्हें, जिन्होंने बिहार का अपमान किया, जो दिन रात बिहारियों का अपमान करते हैं, क्या ऐसे कांग्रेस और उनके साथियों को, आरजेडी और उनके साथियों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? पूरी ताकत से बताइए, एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? अरे वोट तो छोड़ो, इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बार चुनाव में एनडीए के पार्टियों का बटन दबाकर ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, सब पोलिंग बूथ में साफ हो जाए। करेंगे? भाई और बहनों, कांग्रेस का शाही परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल पोस रहा है। कांग्रेस और उत्तर पूर्वी भारत से, ये उत्तर पूर्वी भारत के लोगों से बदला के लेने की मिजाज में है। आपने कांग्रेस को यहां से साफ कर दिया और इसलिए ये आपसे बदला ले रहे हैं। ये भारत को एक करने वाले भगवान राम का विरोध करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? रामलला को अपना घर मिल गया, आप खुश हुए कि नहीं हुए? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले दुखी है, बताओ। जिस कांग्रेस आरजेडी की राजनीति भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी महाराजगंज की भी है और सिवान की भी है। भाई और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ के मालिक हो गए और जनता रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझती है। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं
तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है, कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं,